नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूशन की समस्या पर केंद्र और दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। रेलवे अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम पीआरएस को अपग्रेड कर रहा है। 14 नवंबर की रात से 21 नवंबर की सुबह तक यह अपग्रेड हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे। उनके विमान ने स्टेट हैंगर पर लैंड किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ में कई भाजपा नेता उनके साथ। महाराष्ट्र में नशे के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अभियान लगातार जारी। महाराष्ट्र की राजधानी पुणे, नासिक, मुंबई सहित कई जिलों में ड्रग्स को लेकर एनसीबी की धरपकड़ तेज। इटावा में सोमवार को खजले की दुकान में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूशन की समस्या पर केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने प्रदूषण के मसले पर सुनवाई के दौरान दोनों सरकारों से कहा कि वे जल्द से जल्द प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कल तक जवाब मांगा है। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि आपात बैठक बुलाए और दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकारों को एक साथ बैठाकर प्रदूषण की समस्या का हल निकाले। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली और उत्तरी राज्यों में वर्तमान में पराली जलाना प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है, क्योंकि यह प्रदूषण में केवल 10% योगदान देता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कल शाम तक जवाब भी मांगा है कि किन उद्योगों को रोका जा सकता है, किन वाहनों को चलने से भी रोका जा सकता है और किन बिजली संयंत्रों को रोका जा सकता है, और आप अभी तक वैकल्पिक बिजली कैसे उपलब्ध करा सकते हैं। साथ ही वर्क फ्रॉम होम लागू करने पर भी विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज और यातायात के साधन है। कुछ इलाकों में पराली का जलना भी वायु प्रदूषण में हिस्सेदारी में आता है। रेलवे अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी कि पीआरएस को अपग्रेड कर रहा है। 14 नवंबर की रात से 21 नवंबर की सुबह तक ये अपग्रेड हो जाएगा। इस दौरान रात 11:30 से सुबह 5:30 तक रेलवे टिकट बुक नहीं किए जा सकेंगे। यह कदम नई ट्रेन संख्या और अन्य डेटा के अपग्रेडेशन के लिए किया जा रहा है। रेलवे ने कहा कि चूंकि सभी ट्रेनों में बड़ी मात्रा में पुरानी ट्रेनें संख्या और वर्तमान यात्री बुकिंग डेटा को अपडेट किया जाना है, इसलिए इसे श्रृंखलाबद्ध चरणों में करने की योजना बनाई जा रही है। इसके चलते टिकटिंग सेवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए ये काम रात को किया जाएगा। रेलवे के अनुसार अपग्रेड 14 और 15 नवंबर रात से शुरू होगा, 20 और 21 नवंबर की रात तक चलेगा। इसके चलते रात 11:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक पीआरएस काम नहीं करेगा। इसके चलते इन 6 घंटों के दौरान टिकट रिजर्वेशन, करंट बुकिंग, कैंसिलेशन और पूछताछ सेवाओं जैसे कोई पीआरएस सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच गए थे। कुछ ही देर पहले विमान ने स्टेट हैंगर पर लैंड किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल समेत कई भाजपा नेता ने स्टेट हैंगर पर उनकी अगवानी की। विधायकों और मंत्रियों से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से जम्बूरी मैदान पर रवाना हो गए। वे अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर जम्बूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए। वे आदिवासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं उन्होंने की। इसके बाद ही वे पीपीपी मॉडल पर 100 करोड़ रुपए में विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। मोदी भोपाल में करीब 3 घंटे 50 मिनट रहे। उधर जम्बूरी मैदान पर भाजपा समर्थकों और आदिवासियों का आना जाना शुरू हो गया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में पूरे राज्य से करीब 2 लाख आदिवासी आ गए थे। आदिवासियों में जबरदस्त उत्साह देखने को भी मिला। वे डांस करते हुए जम्बूरी मैदान में आए। कई मंत्री भी मौजूद थे। सांसद सुमेर सिंह सोलंकी पारंपरिक वेशभूषा में भी नजर आए। सुमेर ने आदिवासियों को संबोधित किया। झाबुआ से आए आदिवासियों ने भगोरिया नृत्य किया। महाराष्ट्र में नशे के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अभियान लगातार जारी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, पुणे, नासिक सहित कई जिलों में ड्रग को लेकर एनसीबी की धरपकड़ लगातार जारी है। इसी क्रम में आज सोमवार को मुंबई एनसीबी ने राज्य के जलगांव जिले के 1500 किलो गांजा जब्त किया है। गांजा ट्रक में भरकर तस्करी के लिए अन्य राज्यों व अन्य जिलों में पहुंचाना था। हालांकि नाकेबंदी के दौरान खबर मिलने के बाद एनसीबी ने गांजा जब्त कर लिया। साथ ही एनसीबी ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। एएनआई में जो
ताजा जो जानकारी है उसके मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई की एक टीम को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इटावा में सोमवार को खजले की दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रविवार देर रात अचानक से लगी आग के देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की टीम आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आज जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। सीतापुर जिला कारागार में बंद आजम खान की आज कोर्ट में पेशी होगी। सोमवार को उसे जेल से लखनऊ के लिए रवाना कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आजम खान को जल निगम भर्ती घोटाले के मामले में एंटी करप्शन कोर्ट ने पेश किया जाएगा। आज आजम खान का बेटा अब्दुल्ला आजम सीतापुर जिला कारागार में ही बंद रहेगा। दरअसल सभा सरकार में जल निगम में करीब 1300 पदों पर भर्ती में घोटाला हुआ था। सपा शासनकाल में भर्ती घोटाले के दौरान आजम खान जल निगम के अध्यक्ष थे। 10 सितंबर 2021 को इस मामले में आजम खान की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी। सीबीआई की विशेष अदालत ने आजम खान को 15 नवंबर को पेश करने के आदेश दिए थे। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और सांसद आजम खान अपने बेटे और पत्नी के साथ 27 फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद है। इस दौरान जमानत मिलने पर पत्नी तंजीम फातिमा को कुछ माह पहले रिहा कर दिया गया था, जबकि आजम खान और उसका बेटा अब्दुल्ला आजम खान अभी भी जेल में बंद है। 108 साल के लंबे इंतजार के बाद कनाडा से आई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा आखिरकार अपने श्री काशी विश्व धाम पहुंच गई। इससे पहले दिल्ली से काशी तक प्रतिमा का 18 जिलों में करीब 900 किमी का भ्रमण कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिमा की विधि विधान से पुनर्स्थापना के लिए रविवार को काशी पहुंच गए थे। सुबह श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अर्चक दल ने प्रतिमा की पुनर्स्थापना के लिए पूजा पाठ कराया। सीएम योगी यजमान थे। उन्होंने करीब 1 घंटे चली पूजा के बाद सीएम योगी ने प्रतिमा को श्री काशी विश्वनाथ धाम के ईशान कोण में पुनर्स्थापित कर दिया। सुबह अन्नदान की देवी मां अन्नपूर्णा की प्राचीन प्रतिमा श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंची। सबसे पहले मां की प्रतिमा दुर्गा कुंड स्थित मां कुसमांडा के मंदिर में सुबह 7:30 बजे नगर भ्रमण के लिए निकली। बांस फाटक स्थित ज्ञान वापी द्वार पहुंचने पर बाबा विश्वनाथ की रजत पालकी में रजत सिंहासन पर विराजमान होकर मां अन्नपूर्णा ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रवेश किया। धाम में सीएम योगी ने प्रतिमा की अगुवाई की। उन्होंने मां अन्नपूर्णा की पालकी को अपने कंधे पर भी उठाया। ग्रीन पार्क में भारत न्यूजीलैंड के बीच होने वाले अंतर्राष्ट्रीय 5 दिवसीय क्रिकेट में कोरोना नियमों को लेकर सख्ती रहने वाली है। इस संदर्भ में बीसीसीआई ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। यूपीसीए को बीसीसीआई ने साफ किया है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वालों को ही मैच देखने की इजाजत होगी। इतना ही नहीं, ग्रीन पार्क में दाखिल होने के लिए 48 घंटे पहले
ही RT-PCR रिपोर्ट को भी अनिवार्य किया गया है। कोरोना नियमों को लेकर शासन और BCCI की एक बैठक जल्द होने वाली है। उसके बाद फाइनल दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। BCCI गाइडलाइन के बाद इतना तय हो गया है कि ग्रीन पार्क में एंट्री के लिए कोरोना नियमों को लेकर नरमी नहीं बरती जाएगी। मास्क और सैनिटाइजर भी आवश्यक किया जाएगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जिला प्रशासन की माथापच्ची भी जारी है। ऐसे में यदि स्टेडियम की क्षमता से आधी संख्या में क्रिकेटर प्रेमियों को एंट्री मिली तो मैच का मजा भी आधा ही रह जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में सरकार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विजय रथ निकाल रहे हैं। अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर बोले, यह सपा सरकार की ही देन है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम की बात कहकर हमारे रथ को परमिशन नहीं दिया गया था, हाईवे के रास्ते को बंद कर दिया गया था। आखिर ये कहां का लोकतंत्र है? लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। इसी तरह हमारे विजय रथ को निकालने की परमिशन न देना लोकतंत्र की हत्या है। 5 महीने भीतर राष्ट्रपति का महानगर में दूसरा दौरा है। 24 नवंबर को वह चकेरी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। रात सर्किट हाउस में आराम करने के बाद 25 नवंबर को दोपहर वापसी होगी। इस 2 दिनों में राष्ट्रपति 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 24 की शाम वह अपनों के बीच में बिताएंगे। इससे पहले जून में जब राष्ट्रपति कानपुर आए थे तो उन्होंने 3 दिन शहर में बिताए थे। पिछले 5 महीनों में राष्ट्रपति के 5 दिन कानपुर में बीतने वाले हैं। 24 नवंबर को विशेष विमान से राष्ट्रपति चकेरी एयरफोर्स के हवाई अड्डे पर उतरेंगे। सुबह लगभग 11 बजे आने का कार्यक्रम तय हुआ है। यहां से हेलीकॉप्टर के द्वारा चौधरी हरमोहन सिंह पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का कार्यक्रम तय होना बताया जा रहा है। प्रमुख समाजवादी नेता रहे चौधरी हरमोहन सिंह की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। उसी के उपलक्ष्य में पैरामेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम रखा गया है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात? सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा सोमवार 15 नवंबर को मेरठ में युवाओं को संबोधित करेंगे। मेरठ के सुभारती यूनिवर्सिटी के मंगलायन प्रेक्षागृह में यह आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रोफेशनल सीधे संबित पात्रा से संवाद कर सवाल जवाब कर सकेंगे। रोटरी क्लब उमंग महिला स्वास्थ्य को देखते हुए सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। 15 नवंबर को वैक्सीन की पहली डोज वर्धमान एकेडमी स्कूल रेलवे रोड में सुबह 11 बजे से लगाई जाएगी। स्त्रियों में होने वाले कैंसर को रोकने के लिए इस वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मेरठ मंडल की इस सेशन की ऑफलाइन क्लासेस आज से शुरू होगी। सेशन का इनॉग्रेशन मेरठ कमिश्नर सुरेंद्र सिंह करेंगे। आयोजन चौधरी चरण सिंह विवि में होगा। इनॉग्रेशन सेशन में मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद के 3477 स्टूडेंट आएंगे। इसमें मेरठ जिले के 1844 स्टूडेंट भी शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को राजसमंद और जिला भीलवाड़ा जिलों के दौरे पर हैं। कोविड महामारी का संक्रमण पीरियड कमजोर पड़ने और पूरी तरह से अनलॉक होने के बाद अब सीएम फिर से फील्ड में निकले हैं। गहलोत धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम के साथ ही प्रशासन गांव के संग शिविर का भी जायजा लेंगे। सोमवार को वह पहले श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे और दर्शन किए। इसके बाद वे गुंडला रवाना हुए। यहां से भामाशाह द्वारा बनाए गए स्कूल का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वे भीलवाड़ा रवाना होंगे। यहां प्रशासन शहरों के संग अभियान का जायजा लेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस में वापसी को नकार दिया है। उन्होंने कहा है वे सोनिया गांधी या राहुल गांधी से नहीं मिल रहे। यह बयान तब आया है जब पंजाब सरकार में मंत्री राजकुमार वेरका ने दावा किया है कि कैप्टन
कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। विरका अमरिंदर के सीएम रहते कैप्टन के करीबी रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे किसी की शरारत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका पीछे मुड़कर देखने का कोई इरादा नहीं है। विरका ने अमृतसर में कहा कि अमरिंदर कहीं नहीं जा रहे, उनसे बातचीत चल रही है, वे जल्दी मान जाएंगे और कांग्रेस में लौटकर पार्टी का मार्गदर्शन करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वह अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस पर काम कर रहे हैं। उनके संगठनात्मक ढांचे को लेकर पूरा कर लिया जाएगा। वे भारतीय चुनाव आयोग से पार्टी के रजिस्ट्रेशन और चुनाव चिन्ह का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद खुलकर सियासी मैदान में सक्रिय होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को लखनऊ में एक ब्राह्मण संस्था के कार्यक्रम में शामिल हुए और चाणक्य का जिक्र कर बड़ा संदेश दिया। ब्राह्मणों को चाणक्य का वंशज बताकर सीएम योगी ने एक तरफ बिरादरी को संदेश दिया तो वहीं चुनावी रणनीति का भी संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि भारत तब महान बना था जब चाणक्य इस देश को नई दिशा दे रहे थे। आप सब आचार्य चाणक्य के वंशज हैं। यही नहीं, उन्होंने सनातन धर्म के लिए ब्राह्मणों के योगदान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यदि सनातन धर्म जीवित रहा और पूरी दुनिया के अंदर अपने भव्य ध्वज को गाड़ कर चल रहा है तो इसलिए कि वह ब्रह्म तत्व हमारे पास मौजूद है जो सनातन धर्म की आत्मा में सदैव विराजमान रहकर स्वयं कष्ट सहकर भी इस धर्म पर आँच नहीं आने देता। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।